मैं चार पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं, चेतना मांगता हूं। जितने हाथ जमीन पर टिके हैं वो हाथ भी आकाश में उठे, मुझे आशीर्वाद आपका मिले। मुझे जितना हौसला आप देंगे मैं अच्छे से अच्छा सुनाने की कोशिश करूंगा। पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागतम। एक कविता शहीद की सुनाने के, लेकिन उस शहीद की कविता के लिए आप सबके दिलों को तैयार करने की मेरी जिम्मेदारी है। चार पंक्तियां पढ़ता हूं। वाह वाह वाह। अगर सियासी रंग न होता संविधान की वर्दी पर, क्या पंक्ति है। अगर सियासी रंग न होता संविधान की वर्दी पर तो आतंकी घटनाओं को कोई नादान नहीं करता, और सही वक्त पर सरेआम अफजल को फांसी दी होती तो मुंबई में घनघोर धमाके वो शैतान नहीं करता। इतना आशीर्वाद दोगे तो मुझे बहुत हौसला मिल जाएगा। बहुत अच्छे। चार पंक्तियां पूरी करना चाहता हूं। अगर सियासी रंग न होता संविधान की, माता बहनों की उपस्थिति इतनी रात को और कविता सुनने के लिए आपकी उपस्थिति, ये चमत्कार केवल और केवल सुजानगढ़ में हो सकता है। और मैं सुनो, मैं बहुत 200 कवि सम्मेलन नहीं पढ़ता हूं। मैं घर से आ रहा हूं और सीधा घर जाऊंगा। मैं बहुत कार्यक्रम नहीं पढ़ता क्योंकि मुझे बुलाया नहीं जाता इतना। माफ करना। और क्यों नहीं बुलाया जाता? क्योंकि सुजानगढ़ जैसे मंच हिंदुस्तान में बहुत कम है साहब, इसलिए कम बुलाया जाता है। निवेदन करना चाहता हूं, चार पंक्तियां पूरी करना चाहता हूं कि अगर सियासी रंग न होता संविधान की वर्दी पर तो आतंकी घटनाओं को कोई नादान नहीं करता। अरे सही वक्त पर सरेआम अफजल को फांसी दी होती तो मुंबई में घनघोर धमाके वो शैतान नहीं करता। एक शीश के बदले में यदि 10 हमने काटे होते तो रणवीरों का वतन व्यर्थ में फिर बलिदान नहीं करता। और 2-4 लफंगों की फांसी, 2-4 लफंगों की फांसी यदि लाल किले पर हो जाती तो घाटी में घुसने की हिम्मत पाकिस्तान नहीं करता। क्या शिल्प है भाई, वाह 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 वाह। 2 बार संसद के दोनों सदनों ने प्रस्ताव पारित किया है। ये कश्मीर का नक्शा जो हमें दिखाया जाता है, जो हमें पढ़ाया जाता है, ये कश्मीर का नक्शा हमारा नक्शा नहीं है साहब। हिंदुस्तान का नक्शा हमारा नक्शा नहीं है। इसका मस्तक कटा फटा हुआ है। 81,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में है और 43,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र चीन के कब्जे में है। दोनों क्षेत्रफल मिला लिए जाएं तो हिंदुस्तान के पास केवल 54% हिस्सा बचता है। 40% हिस्सा बचता है। 54% हिस्सा आज भी विदेशियों के कब्जे में है। 2 बार हिंदुस्तान के दोनों सदनों में सर्वसम्मत प्रस्ताव, बड़े लोग यहां पर बैठे हैं, माननीय विधायक जी यहां पर बैठे हैं। तब कह रहा हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, रिकॉर्डिंग के सामने खड़ा हूं। 2 बार सदन में, दोनों सदनों में 2 बार प्रस्ताव पारित हुए। हम हमारी जमीन वापस लेकर रहेंगे। 1994 के बाद हिंदुस्तान में न जाने कितनी सरकारें आई चली गई, दोनों सदनों में कोई आवाज नहीं उठी। तब मैंने एक संकल्प धारण किया है कि जब तक हिंदुस्तान अपनी जमीन वापस नहीं लेता तब तक इस कविता का पाठ जनता जनार्दन के सामने खड़ा होकर करता रहूंगा।